या कोई धर्म कर्म करने वाला है तो उसकी संतान भी धर्मात्मा होगी, ये भी जरूरी नहीं है। समय के चक्र से परिवर्तन हो जाता है। विश्रवा मुनि के यहाँ रावण जैसा आ गया राक्षस, उग्रसेन जी इतने धर्मात्मा, उनके यहाँ कंस जैसा पापी ने जन्म ले लिया। आप इनको मत मारिए, इनके पिता अधर्मी हैं, लेकिन ये रोज कथा सुनती, रोज भगवान का नाम सुनती, उनके गर्भ में बड़ा हुआ बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जब पुत्र बड़ा हुआ गर्भ में, एक सुंदर का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और जब बड़े हुए थोड़ा तो बचपन से ही भगवान नारायण का नाम गाते रहते थे। नारायण नारायण अहरनिश गाते रहते। पिता ने जब सुना कि बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, बार बार मेरे शत्रु का नाम गा रहे हैं, अपने पुत्र को बहुत समझाया, नहीं माने। यातनाएं देना प्रारंभ किया। 10,000 फीट की ऊंची चोटी से इनको नीचे फेंक दिया। प्रहलाद जी नीचे गिरने लगे। प्रभु पे भरोसा कितना है देखो। इन्हें लग रहा है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इतनी ऊंची चोटी से गिरे, मेरे प्रभु वहां प्रकट होकर और अपनी बाह फैलाकर भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में धारण किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों बाह फैला के भगवान ने स्वागत किया। हाथी के पैरों को नीचे कुचलवाया, पीने के लिए जहर दिया, सब प्रकार से मारना चाहा। जितनी यातनाएं दे रहे हैं, भक्त की निष्ठा भगवान के प्रति उतनी और मजबूत होती जा रही है। एक दिन चरणामृत में भगवान के जहर मिला के दे दिए, और जब चरणामृत में जहर दिया, पीने लगे तो एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा प्रहलाद इसे मत पीना, क्योंकि यदि आपने इसे पी लिया तो जानते हो इसमें अमृत नहीं भैया, इसमें जहर है, आप इसको मत पीजिए। प्रहलाद जी ने कहा देखो अब ये काम तो मेरे गोविंद का है, क्यों? क्योंकि चरणामृत का काम है जीवन देना, अमर बनाना। अब ये भगवान मारे या छोड़े ये उनकी जिम्मेदारी है, मैं तो चरणामृत मान के पीऊंगा। अब वो जहर बनाए या कुछ भी बनाए वो उनकी जिम्मेदारी है। वो कुछ भी बनाए वो मुझे नहीं पता, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उस जहर का भी भगवान ने पान कर लिया। उस जहर का जब पान किया, भगवान को ध्यान करते हुए पिया है। बोलिए, नारायण का ध्यान करते हुए जहर का पान कर रहे हैं, लेकिन उस जहर के प्याले को भी मेरे गोविंद ने अमृत बना दिया। जहर भी पी करके प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हो गई। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिनकी रक्षा का संकल्प भगवान ने लिया हो उन्हें कौन मार सकते हैं। आज प्रहलाद जी जहर पीकर भी भगवान को याद करते हुए प्राणों की रक्षा हुई। अंत में इनकी बुआ जी लेके आग में बैठ गई। ये जल जाएंगे मैं बच जाऊंगी, आग में लेकर के बैठ गई, लेकिन वहां भी भगवान ने इनके प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद जी सकुशल बच गए और होलिका जी उसी आग में जल करके भस्म हो गई। और तब से हमारे यहाँ भक्त की विजय हुई तो होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा। अंत में जब पिताजी ने कहा कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंबे में है? तो कहा पिताजी वो तो हर कण में है। गदा मार के खंबा तोड़ दिया और नरसिंह बन के भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। प्रभु प्रकट हो गए। आज प्रहलाद जी बड़ी पावन स्तुति कर रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से मना रहे हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल